दोस्तों, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगले महीने से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 5 मैचों की एक लंबी टेस्ट सीरीज खेला जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर इस टेस्ट सीरीज के फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिया है, जिसके लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली है। वहीं पर अब इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने अपनी कमर कसते हुए टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के साथ मिलकर पहली बार 20 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल और स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव समेत 8 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर अभी खेले गए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले सरफराज खान और ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर समेत 8 नए खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल किया है। इसके अलावा अभी दिलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन और ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी समेत 4 और खिलाड़ियों को पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। लेकिन इस टेस्ट सीरीज के पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, दरअसल चोट की वजह से पिछले 1 सालों से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पूरे तरीके से फिट नहीं है, जिस वजह से इनकी जगह इस स्क्वाड में बनी नहीं है, जिस वजह से जरूर टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी थोड़ी कमजोर नजर आती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 1 साल से टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड से बाहर चल रहे 2 खूंखार खिलाड़ियों की अचानक इस टेस्ट स्क्वाड में वापसी करवाकर बीसीसीआई ने पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को भौचक्का करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लचर प्रदर्शन करने के बाद अब टीम इंडिया को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह टेस्ट सीरीज जीतना बेहद अहम हो जाता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए टीम इंडिया का हर खिलाड़ी अपनी जान लगते दिखेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सुपरहिट टेस्ट सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। तो वहीं पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको फ्री में कहां देखने को मिलेगा। वहीं पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में क्या रहे हैं, दोनों टीमों के जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर इस टेस्ट सीरीज में पड़ेगी ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के साथ मिलकर इस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए कौन कौन से 20 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड को चुना है। वहीं पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के टेस्ट सीरीज के पूरे शेड्यूल से करें तो दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट का मुकाबला 22 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में, तो दूसरा टेस्ट का महामुकाबला 6 दिसंबर को एडिलेड क्रिकेट स्टेडियम में, तो तीसरा टेस्ट का मुकाबला 14 दिसंबर को ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं चौथा टेस्ट का मुकाबला 26 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर इस टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट का मुकाबला 3 जनवरी को सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर अब अगर इस टेस्ट सीरीज के लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो टीवी पर इस सीरीज का टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पर अब अगर इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान की बात करें तो हिटमैन रोहित शर्मा को एक बार फिर से बीसीसीआई ने भारतीय टीम की कमान उनके कंधों पर देते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के लिए उनको कप्तान बनाया है। तो वहीं पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का नया उप कप्तान बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों, बीसीसीआई ने जिस 20 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन इस बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम को घुटनों पर लाने के लिए किया है,
उस ढांसू और खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, दोनों ही टीमें टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक 107 टेस्ट मुकाबलों में एक दूसरे से भिड़ चुकी है, जिसमें भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 32 मुकाबलों धूल चटाया है, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 45 टेस्ट मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का स्वाद चखाया है। वहीं पर 29 टेस्ट मुकाबलों का नतीजा दोनों टीमों के बीच ड्रॉ देखने को मिला। तो इन आंकड़ों लिहाज से भले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीम इंडिया के ऊपर भारी नजर आती है, लेकिन पिछले 4 टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चारों खाने चित्त कर चुकी है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच इस टेस्ट सीरीज में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब अगर उन 20 सदस्यों के भारतीय स्क्वाड की बात एक एक करके करें, जिसे बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के लिए चुना है, तो इस टेस्ट स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 बेहतरीन ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि टेस्ट के मुकाबलों में भी T20 की तरह ही बल्लेबाजी करते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा का बल्ला पिछले कुछ टेस्ट मुकाबलों में उस लिहाज से चला नहीं है जिस कद के वो बल्लेबाज है, लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा एक ऐसे ओपनर बल्लेबाज है जो कि शुरुआत से ही विरोधी टीमों के गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ते हैं, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रोहित शर्मा ने टेस्ट मुकाबले में लगभग 4,500 रन बनाते हुए 12 शतक तो 18 अर्धशतक इस फॉर्मेट में तेज स्ट्राइक रेट से बनाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने पिछले 1 साल में टेस्ट मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए कई मैच जीताऊ पारियां खेली हैं। यशस्वी जायसवाल टेस्ट फॉर्मेट में फिलहाल आईसीसी रैंकिंग में टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हैं, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो यशस्वी जायसवाल ने काफी कम टेस्ट मुकाबले खेलते हुए लगभग 1300 रन तेज स्ट्राइक रेट से बनाते हुए इस फॉर्मेट में 3 शतक तो 7 अर्धशतक जड़ा है, जो कि बतौर ओपनर बल्लेबाज कमाल के आंकड़े माने जाएंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के अभिमन्यु ईश्वरन को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए हर किसी को खूब प्रभावित किया था, जिस वजह से उनको पहली बार भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में बनी है। तो हम ऐसे में देखने वाली बात होगी अपने मिले इस बड़े मौके का कितना फायदा अभिमन्यु ईश्वरन उठा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर दोस्तों, 20 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने यहां पर 4 बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली को शामिल किया गया है। हालांकि पिछले कुछ समय से टेस्ट मुकाबले में इनका बल्ला खामोश ही दिखा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विराट कोहली के बल्ले से पिछले 5 सालों में महज 2 शतक ही निकले हैं। इसके बावजूद विराट कोहली भारतीय टीम के टेस्ट फॉर्मेट के लिए सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली ने टेस्ट मुकाबले में लगभग 9,000 से ज्यादा रन बनाते हुए 31 अर्धशतक और 29 शतक इस फॉर्मेट में बनाया है, जो कि बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज लाजवाब आंकड़े हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल ने जब से टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब से लेकर आज तक इनके बल्ले से कई बेहतरीन पारियां देखने को मिला है, लेकिन अभी भी इनके बल्ले से भारतीय सरजमी के अलावा दूसरे देशों में इनके बल्ले से कोई काश रन निकले नहीं हैं। वैसे गिल मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने काफी कम टेस्ट मुकाबले खेलते हुए लगभग 1700 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 6 अर्धशतक और 5 शतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है। सरफराज खान बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो काफी कम टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में लगभग 400 रन बनाते हुए 3 अर्धशतक और 1 शतक सरफराज खान ने जड़ा है।
वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। लोकेश राहुल ने बीते 2-3 टेस्ट सीरीज में अपने लचर प्रदर्शन से हर किसी को निराश किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज में लोकेश राहुल के ऊपर रन बनाने का कुछ ज्यादा ही दबाव होगा। वहीं पर अगर लोकेश राहुल के टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकेश राहुल ने इस फॉर्मेट में लगभग 3000 रन बनाते हुए 15 अर्धशतक तो 8 शतक जड़ा है। वहीं पर 20 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी हाल ही में टेस्ट मुकाबले में पूरे 2 सालों के बाद हुई है, जिनकी वापसी भी टेस्ट मुकाबले में धमाकेदार तरीके से देखने को मिला था। वहीं पर अगर ऋषभ पंत के टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने इस फॉर्मेट में लगभग 2600 रन बनाते हुए 12 अर्धशतक तो 6 शतक टेस्ट फॉर्मेट में बनाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है। ध्रुव जुरैल तो चुने हर बार भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में जाते हैं, पर इनको खेलने के मौके प्लेइंग 11 में काफी कम मिलते हैं। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया था। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टेस्ट फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर 20 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 शानदार ऑलराउंड खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से किसी भी टेस्ट मुकाबले का नतीजा बदल देने का माद्दा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया है, जो कि फिलहाल आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी नंबर 2 पर मौजूद है। जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रविचंद्रन अश्विन ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से लगभग 3000 रन बनाते हुए 6 शतक तो 14 अर्धशतक जड़ते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से भी 530 से ज्यादा विकेट लिए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है, जो कि फिलहाल आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी नंबर 1 पर मौजूद है। जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो जडेजा ने जहां इस फॉर्मेट में 3000 से ज्यादा रन बनाते हुए 4 शतक तो 21 अर्धशतक जड़ते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से इस फॉर्मेट में 300 से ज्यादा विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में 3 सालों के बाद हुई थी, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाते हुए शानदार गेंदबाजी की थी। वहीं पर अगर वाशिंगटन सुंदर के टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो वाशिंगटन सुंदर ने इस फॉर्मेट में लगभग 20 विकेट छटकाते हुए बल्ले से भी कुछ बेहतरीन पारियां खेली हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए T20 मुकाबले में काफी ज्यादा प्रभावित किया था, जिस वजह से उनकी जगह पहली बार भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में बनी है। तो अब देखने वाली बात होगी नीतीश कुमार रेड्डी अपने मिले इस बड़े मौके का कितना फायदा इस टेस्ट सीरीज में उठा सकते हैं। वहीं पर अब अगर 20 सदस्यों के इस स्क्वाड में गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 5 बेहतरीन गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि इस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को धराशायी करने का दमखम रखते हैं। वहीं इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में से एक है जो कि टेस्ट मुकाबले के किसी भी सिचुएशन में विरोधी टीमों को लगातार झटके देते हुए बैकफुट में धकेल सकते हैं। जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत मुंबई ने महज 40 टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए लगभग 180 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में पूरे 1 साल के बाद हो रही है। जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रसिद्ध कृष्ण ने 2 टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए 2 ही विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जिनके अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो बीते कुछ टेस्ट सीरीज से मोहम्मद सिराज का फॉर्म काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है, लेकिन इनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 80 से ज्यादा विकेट उनके नाम दर्ज हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आकाशदीप को शामिल किया गया है, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से बीते कुछ समय में काफी ज्यादा प्रभावित किया है।
हाल ही में खेले गए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में इनसे बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिला था, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो आकाशदीप ने काफी कम टेस्ट मुकाबले खेलते हुए 8 विकेट लिए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में पांचवें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को शामिल किया गया है। हर्षित राणा ने बीते कुछ समय से घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिस वजह से उनकी जगह टेस्ट स्क्वाड में बनी है। तो आप देखने वाली बात होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका मिलने पर कितना प्रभावित कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, इन 17 खिलाड़ियों के अलावा भी 3 और खिलाड़ियों को बतौर रिजर्व खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के लिए भी चुना गया है, जिनमें पहले रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को शामिल किया गया है, तो वहीं पर दूसरे रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को मौका दिया गया है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद को भी शामिल किया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 20 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को बीसीसीआई को इस स्क्वाड में देना चाहिए था खेलने का मौका। वहीं पर आपके लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।